अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है पढ़ा था ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हम इसके अंदर भी थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देते हैं ग्रोथ का, और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? ये हमारे पास प्रेजेंट होता है C5 और T1 वर्टिब्रे के बीच में। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, ये हमारे पास कहलाता है थायराइड ग्लैंड। ये इसके राइट ट्यूब है, ये इसका लेफ़्ट ट्यूब है, और ये आपस में जो राइट और लेफ़्ट लूप कनेक्टेड होते हैं ये SMS के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ट्रेकियल, हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के एंटीरियर साइड पर। और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब हम इसकी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पेरेन्काइमा जो है इसका कंसिस्ट करता है। पेरेन्काइमा बेसिकली हम वो फंक्शनल टिश्यूज़ को कहते हैं ना, लाइक हमने पढ़ा है कि टिश्यूज़ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर हमारे पास ऑर्गन्स और ग्लैंड्स वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास पेरेन्काइमा होता है यानी कि फंक्शनल टिश्यू होता है वो कंसिस्ट करता है थायराइड फॉलिकल से और विथ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। थायराइड फॉलिकल जो होते हैं वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो होता है रेडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं, और फेनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसमें ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ इन बिटवीन हमारे पास प्रेजेंट होता है। ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वजह से होती हैं क्योंकि ये हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होने की वजह से इसके जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिलीज़ होते हैं, और उसके बाद वो हमारी बॉडी को वो ब्लड सर्कुलेशन में आकर जहाँ पर उन्हें एक्ट करना होता है वहाँ जाके एक्ट करते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन के साथ अफेक्ट करवा के ग्रोथ में इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। इसके अलावा कैल्सीटोनिन अगर हमारी बॉडी से थायराइड से रिलीज़ होकर बॉडी के अंदर आता है तो वो हमारे पास कैल्शियम के लेवल को जो हाई हो चुका होता है उसे डिक्रीज़ करवा रहा होता है। और यहाँ पर हमारे पास लिम्फ भी प्रेजेंट होता है ताकि इसके अंदर कोई अगर कुछ भी अगर डेड पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है या कुछ भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसको किल किया जा सकती है। तो हमारे पास जो बेसिक इसका यूनिट होता है वो हमारे पास थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे पास स्फेरिकल सिस्ट होती हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है, कि ये जो स्फेरिकल सिस्ट होती है स्फेरिकली जो है इसके ऊपर पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि इस एक फॉलिकल को बना रहे होते हैं। और फॉलिकल का ये फंक्शन होता है कि बेसिकली इस फॉलिकल के इनसाइड जो है हमारे पास T3 और T4 हार्मोन्स बन रहे होते हैं, और ये सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद कोलोइड, इसको जो ये इसके अंदर मास वगैरह इसका जो प्रेजेंट होता है ना उसे हम कोलोइड कहते हैं। हाइपर एक्टिव स्टेज के अंदर जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं कोलमनार शेप के, और इसके अलावा जब ये रेस्टिंग स्टेज पर होती हैं फॉलिकल्स तो ये हमारे पास होते हैं लो क्यूबॉइडल। और इसके अलावा एपिकल सरफेस बियर जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस विद नेबरिंग सेल्स एंड माइक्रोविलाई, और हमारे पास स्टेन जो है वो बेजोफिलिक स्टेनिंग देती है। बेजोफिलिक यानी कि हमारे पास ब्लू स्टेन देती है ना। और साइटोप्लाज्म कंसिस्ट करता है किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, गोल्जी बॉडीज़, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया ना कि हमारे पास T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो इनके सारे सेल्स के अंदर जो है ना हमारे पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ना गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। हाँ, यहाँ पर हमारे पास देखो फंक्शनल यूनिट जो होता है थायराइड ग्लैंड का वो होता है थायराइड फॉलिकल। दिस इज़ द थायराइड फॉलिकल जिसमें नज़र आ रहा है ये स्फेरिकल होता है, सिस्ट होता है, इसके बीच में यहाँ पर पास कोलोइड प्रेजेंट है। यहाँ पर जो एपिथेलियम है यहाँ पर सिंगल लेयर होती है, और ये हाइपर एक्टिव कंडीशन के अंदर ये सिंपल क्यूबॉइडल होती है और सिंपल कोलमनार होती है, और ये जब रेस्टिंग में होती है तो ये हमारे पास नॉर्मल क्यूबॉइडल शेप की होती है। और इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास पेराफोलिकुलर सेल्स होते हैं जिन्हें हम C सेल्स भी कहते हैं। और बेसिकली ये पेराफोलिकुलर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे पास कैल्सीटोनिन रिलीज़ करवाते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। यहाँ पे पेराफोलिकुलर सेल्स जो हैं इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये हमारे पास थायराइड का फॉलिकल है, ये भी हमारे पास थायराइड फॉलिकल है। ये हमारे पास पेरा फॉलिकुलर सेल है, ये हमारे पास थायराइड का फॉलिकल है, ये भी थायराइड का फॉलिकल है। इसमें बीच में यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, और हमारे पास लिम्फेटिक्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, लाइक ये ब्लड वेसल्स हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक स्कैन नहीं है, हाँ एक तरीके से एक डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, उसके अंदर भी हमारे पास सिंपल दिखाया हुआ है कि एंडोथेलियल सेल्स जो है यहाँ पर ये क्यूबॉइडल शेप के हैं। तो ये हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर ये कोलॉइड प्रेजेंट है, कोलॉइड के अंदर ग्लूकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो बना रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स लाइक T3 और T4 वो आते हैं और यहाँ स्टोर होते हैं। और ये हमारे पास जो है कैपिलरी वगैरह है प्रेजेंट, ये कैपिलरी है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है C सेल्स हैं यानी कि पेराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये और इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो हमारे पास होता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन जो होता है ये हमारे पास ये हमारे पास क्या करवाता है? ये हार्मोन बनवा रहा होता है, थायराइड हार्मोन।
ये भी हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर्स आ गई हैं। हमारे पास राइट और लेफ़्ट लोब हो गई है और इसमें एक सेंटर दिखाया हुआ है बीच का, और उसके अंदर हमें बताया हुआ है थायराइड के बारे में, और ये है सेम थायराइड फॉलिकल्स, कोलॉइड वगैरह। तो यही हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी है थायराइड ग्लैंड की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बेसिक्स यही पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको हिस्टोलॉजी में बेसिकली याद होने चाहिए, जो कि उसके यही हैं थायराइड ग्लैंड के। प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस तरह के नोट्स वगैरह देख सकें। एक्चुअल में ये रिव्यू वीडियो होती है, लाइक एनुअल के लिए आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो इस वजह से आप ये छोटे छोटे क्लिप्स या वीडियोस देखकर अपनी जो है एनुअल की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। हाँ, और इसके अलावा आप लोग सब काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू।